सदगुरु कबीर साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहब के पट शिष्य, प्रधान शिष्य धनी धर्मदास जी साहब के प्रगट उत्सव के उपलक्ष्य में जोधपुर नगर में सदगुरु कबीर संत समागम समारोह का आयोजन संपन्न हो रहा है। यह त्रिदिवसीय समारोह है। समारोह के दूसरे दिन आज प्रातःकालीन सत्र में सत धर्म की शोभा यात्रा निकाली गई। सदगुरु कबीर साहब ने 600 बरस पहले जिस सत धर्म की स्थापना की थी, जिसे आज हम कबीर पंथ के नाम से जानते हैं, यह शोभा यात्रा उस सत धर्म की शोभा यात्रा थी। किसी आचार्य विशेष की नहीं थी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं थी। और जहां सत्य हो, वह कैसी भी यात्रा हो शोभायमान हो ही जाती है। और जहां झूठ हो, प्रपंच हो, पाखंड हो, उसकी कैसी भी यात्रा निकाली जाए वह कभी भी शोभनीय नहीं हो सकती है। वह जब भी होगी तो अशोभनीय ही होगी। तो ये है हमारे सत्पुरुष, हमारे सदगुरु कबीर साहब के सत धर्म की यात्रा थी। तो यह यात्रा शोभा यात्रा तो होनी ही थी। और इस शोभा यात्रा में आप और हम साहब का गुणगान, साहब का स्मरण, उनके अनेक नामों का स्मरण करते हुए चले। और जोधपुर नगर के वासियों को साहब के द्वारा प्रदान किया गया प्रेम और शांति का संदेश इस यात्रा के माध्यम से हमने आपस में बांटा। इस नगर के लोगों तक साहब के दिए गए प्रेम और शांति की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। जब कबीर साहब की बात की जाती है तो बहुत से लोगों के मन में विचार उठता है, ये कबीर है कौन? किसका नाम है कबीर? कबीर कोई व्यक्ति थे? कबीर किसी व्यक्ति का नाम था कि महज एक संत का नाम कबीर था, कि एक समाज सुधारक का नाम कबीर था, कि एक भक्त कवि का नाम कबीर था? बहुत तरह से लोग इस बात को परिभाषित करते हैं। लेकिन कभी कभी मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है, कबीर किसका नाम हो सकता है?
हकीकत को बेबाकी से बयां करने का नाम ही कबीर है। सत्य को निडरता से, निर्भीकता से कहने का नाम कबीर है। बेशक निसंदेह सदगुरु कबीर परम संत थे। हमारे भारत देश के मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। इस भक्ति काल में संतों की बड़ी सुदीर्घ परंपरा चली। अनेक संत हुए, अनेक संत हुए। बहुत से संत हुए, अनेकों नाम हैं। साहब कबीर है, सदगुरु नानक देव हुए, संत पीपा हुए, संत दादू दयाल हुए, संत पलटू दास हुए, संत मीराबाई हुई, संत सहजोबाई हुई, संत चरण दास जी हुए, संत दयादास हुए। ऐसे अनेक संत तुलसीदास हुए, संत सूरदास जी हुए। तो मध्यकाल में संतों की एक परंपरा चली और संतों के द्वारा भक्ति मत को प्रतिपादित किया गया। सर्वाधिक रूप से भक्ति मत का प्रचार किया गया, इसलिए मध्यकाल को, भारत के मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। तो इन नामों की सूची में, संत परंपरा की सूची में साहब का नाम भी आता है, सदगुरु कबीर का नाम भी आता है। लेकिन जैसे कि कल मैंने एक बात कही, हमारे भारत देश में अनेकों राज्य हैं, 26-27 राज्य हैं। लेकिन इन राज्यों में राजस्थान की छटा अपने आप में निराली है। राजस्थान की अपनी एक अलग पहचान है। यहां की परंपराएं, यहां की संस्कृति बड़ी ही गौरवशाली। ऐसे ही संत परंपरा में सदगुरु कबीर साहब भी बड़े अनूठे हुए, अनोखे हुए। उनका व्यक्तित्व बड़ा निराला था। सदगुरु कबीर ऐसे संत नहीं थे जिनका जीवन किसी मठ या मंदिर में बैठकर मंजीरा गा के भजन गाते बीत गया। सदगुरु कबीर मानव समाज के सजग प्रहरी थे। केवल भक्ति भजन में ही उनका जीवन नहीं गुजरा। साहब ने मानव समाज को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा, जांचा और परखा, और मानव समाज की हर व्यवस्था पर उन्होंने दृष्टि रखी। चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था। और जहां भी उन्हें कोई बुराई नजर आई, कोई कुरीति नजर आई, कहीं रूढ़िता नजर आई, उसका उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में विरोध किया। और ऐसे लोग जो समाज में बुराइयों को, कुरीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, समाज को गलत दिशा में जो लेकर जा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी साहब ने खूब फटकारा। साहब कबीर इस भारत भूमि में 600 वर्ष पहले आए थे।
600 वर्ष पहले इस देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं थी जैसा आज। आज तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, गणतंत्र है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है। लेकिन तब नहीं था जब साहब इस धरा पर थे। 600 बरस पहले यहां कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, ना ही भारत देश कोई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था। मुख्य तौर पर हिंदू और मुसलमान दो संप्रदाय के लोग बहुतायत संख्या में, और आए दिन सांप्रदायिक दंगे फसाद, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जगह जगह पर होते रहते थे। कत्लेआम मचता था, हजारों लाखों लोग कत्ल कर दिए, सरेआम कत्ल कर दिया जाता था उनका। एक दूसरे को लोग मारते थे, काटते थे। ना आपस में कोई जान है, न पहचान है, न कोई दुश्मनी है। हम जिसको जानते भी नहीं पहचानते, बस हिंदू मुसलमान को काट रहा है, मुसलमान हिंदुओं को काट रहा है। इस तरह के दंगे आज भी हो जाते हैं, ऐसे दंगे। अभी कुछ समय पूर्व गुजरात में दंगा भड़का था, गोधरा का कांड हुआ, उसके बाद पूरा गुजरात जल गया, हजारों लोग मारे गए। आंख मूंद कर लोगों ने एक दूसरे को काटा, खून की नदियां बही। हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हो गए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी आज भी इस देश में इस तरह के दंगे फसाद हो जाते हैं। तो सोचिए भला उस समय में कैसी स्थिति रही होगी हमारे देश की। और साहब कभी उनकी, देखिए, व्यक्तित्व की यही एक बड़ी विशेषता है। साहब कभी किसी एक दायरे में बंधकर नहीं रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि सदगुरु कबीर देश काल सापेक्ष नहीं थे, निरपेक्ष थे। ना किसी जाति बंधन में बंधे, ना किसी संप्रदाय के बंधन में बंधे। और संतों के साथ ये घटना हो गई, और ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गुरु नानक देव हुए तो आज की तारीख में बस सिखों के होकर रह गए। महावीर स्वामी हुए तो सिर्फ जैनियों के होकर रह गए। मोहम्मद पैगंबर हुए तो सिर्फ मुसलमानों के होकर रह गए। ऐसे ही हमारे महापुरुष, हमारे संत किसी जाति वर्ग के दायरे में ही सिमट कर रह गए। लेकिन एक अकेले हमारे साहब ऐसे हुए जो न किसी वर्ग विशेष में बंधे, न किसी जाति विशेष में बंधे, न किसी संप्रदाय विशेष में। सदगुरु कबीर सबके हुए। उनका संदेश, उनकी शिक्षा, उनका उपदेश विश्व मानव के लिए, किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं, किसी एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था
हिंदू कहो तो हूं नहीं, मुसलमान भी नाही, पांच तत्व का पूतरा गैबी खेले माही। ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान हूं। और अपने समय में वे जितना हिंदुओं को शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे, उतना ही मुसलमानों को भी उपदेश दिया करते थे, शिक्षा दिया करते थे। इसलिए उनके संबंध में कहा जाता है, हिंदू के गुरु मुसलमान के पीर, सात दीप नौ खंड में सोहंग सत कर। दोनों संप्रदाय के लोगों को समान रूप से चेताते थे, समझाते थे, शिक्षा दिया करते थे। आपस में लोग लड़ते थे, हिंदू और मुसलमान, राम और रहीम के नाम पर झगड़े होते थे। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरुक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुआ, भेद मरम ना जाना। हिंदू कहता था मुझे राम प्यारे है, मुसलमान कहता था मुझे रहीम प्यारा है। हिंदू कहते थे हमारा राम बड़ा, मुसलमान कहते हमारा रहीम बड़ा। ईश्वर के नाम पे, परमात्मा के नाम पर झगड़ा होता था। साहब पूछते थे कि भाई मालिक तो सबका एक है, मालिक तो सबका एक है, फिर हिंदुओं का राम अलग कैसे हो गया, मुसलमानों का रहीम अलग कैसे हो गया? ये दो भगवान कहां से आ गए? भाई रे दो ही जगदीश कहां से आया, कहू कौने बौराया? ये कौन पागल हुआ है जिसने ये बातें समाज को बता दी, समाज को सिखा दी कि भगवान दो हैं कि तीन हैं कि चार हैं कि 10 हैं? ये कौन बौरा गया है, कौन पागल हुआ है जो इस तरह की बातें करता है? तो भाई रे दो ही जगदीश कहां से आया, कहू कौने बौराया? अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। नाम भिन्न भिन्न रख देने से परमात्मा तो 10 नहीं हो जाते। देखिए, कल भाषा की बात हो रही थी कि हमारे देश में तो हर 200-300 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। वस्तु एक, लेकिन अलग अलग भाषाओं में नाम उसका अलग अलग। पानी है, प्यास लगी है, खूब धूप में घूम कर आ रहे हो आप, पानी है, ये हिंदी का शब्द है। जल, इधर बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ चले जाइए तो जल कहते हैं उसको, ये भी हिंदी का शब्द है। उर्दू में आब कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे ही वाटर कहा जाता है। दक्षिण भारत में चले जाइए, साउथ इंडिया में, तो तमिल भाषा में पानी को तन्नी कहा जाता है। एक ही वस्तु है, लेकिन अलग अलग भाषा में उसके नाम अलग अलग है। तो क्या पानी भी अलग अलग हो गया, वस्तु भी अलग अलग हो गया? क्या पानी अलग है, वाटर अलग है, जल अलग है, आब अलग है, तन्नी अलग है? बताइए। चाहे आप पानी कहें, जल कहें, वाटर कहें, आब कहें, तन्नी कहें, वस्तु तो एक ही। तो आप राम कहें, रहीम कहें, इससे भगवान तो दो नहीं हो जाते। ठीक है, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने हिसाब से, अपनी परंपरा के हिसाब से
हमें बचपन से जो सिखा दिया जाता है, जो नाम बता दिया जाता है, उसी नाम से हम अपने मालिक को पुकारते हैं। लेकिन मालिक तो सबका एक है, मालिक तो सबका एक है। राम रहीमा एक है, नाम धराया दोए, कहें कबीर दो नाम सुन भरम पड़ो मत कोई। इस तरह साहब शिक्षा दिया करते थे। देखिए, ये बड़ी विडंबना है मानव समाज की कि धार्मिक फसाद होते हैं। धर्म की स्थापना हुई किस लिए है? हमारे संतों ने, महात्माओं ने धर्म की स्थापना किस लिए की? अनेक धर्म स्थापित हुए संसार में, क्या उद्देश्य था? किस उद्देश्य को लेकर महापुरुषों ने, संतों ने धर्म की स्थापना की? ताकि संसार का झगड़ा मिट सके, समाप्त हो सके। और आज धर्म के नाम पर ही झगड़े होते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। संसार के झगड़े को मिटाने के लिए धर्म की स्थापना हुई और आज हम धर्म के नाम पर ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ये बड़ी विडंबना है। और इस कदर लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि ये बच्चों की लड़ाई नहीं रह जाती है कि सुबह लड़े भिड़े, दो इसने दिया, दो उसने दिया, और शाम को कंधे में कंधा डाल के घूम रहे हैं। ये लड़ाई तो कत्ले आम तक पहुंच जाती है। इतनी नफरत दिल में भर जाती है एक दूसरे के प्रति कि हम नाम सुनना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, साथ बैठना पसंद नहीं करते, साथ चलना पसंद नहीं करते। ऐसा बिखराव आता है समाज में। कितने निर्दयी होके लड़ते हैं। क्या ये मामूली बात, ये साधारण सी बात लगती है कि एक इंसान दूसरे इंसान का गला काट दे, कि छाती में, पेट में छुरा घोंप दे, कि किसी जीते जागते इंसान को तेल डालकर जिंदा जला दे? यहां पटाखा छोड़ते समय, भोजन खाना पकाते समय थोड़ी सी उंगली जल जाए तो कितनी पीड़ा होती है। कुछ काम करते कहीं हाथ में चोट लग जाए तो हाथ पकड़कर हम 1 घंटा बैठ जाते हैं, इतनी पीड़ा होती है। छोटा सा कट फट जाए, छोटी सी चोट लग जाए, थोड़ा सा कहीं जल जाए तो इतनी भयंकर पीड़ा होती है। तो सोचो, जिसकी पूरी गर्दन काट दी जाती है, जिसके पेट में छुरा भोंक दिया जाता है, जिसे पूरा का पूरा जिंदा जला दिया जाता है, कितनी पीड़ा होती होगी। और किसी को इतनी पीड़ा तो वही दे सकता है जो महानिर्दयी, बिल्कुल ही निर्दयी। और ये काम दोनों संप्रदाय के लोग करते हैं। हिंदू मुसलमानों को काटता है, भोंकता है, आग लगाता है, जिंदा जलाता। मुसलमान हिंदुओं को काटते हैं, जिंदा जलाते हैं। क्या हो रहा है? कहां गई हमारे मन की दया, हृदय की दया? कहां गई हमारी करुणा? कहां गई हमारी करुणा? पूछते हैं साहब, कहते हैं साहब, हिंदू की दया, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, एक हलाल एक झटका मारे, आग दोनों घर लागी। और बात सिर्फ मनुष्य की नहीं है, पशु पक्षियों की भी है। जैसे हम जीवित हैं, हमारा शरीर है, हमें चोट लगी, पीड़ा होती तो पशु पक्षियों को भी होती है।
उनको कोई मारे पीटे उन्हें दर्द होता है, जैसे हमें दर्द होता है उनको भी दर्द होता है। तो कहां गई हिंदू की दया, मेहर तुर्कन की? दोनों घट से थे, दोनों ने त्याग रखा है। दया को दोनों ने त्याग रखा है, और दया ही धर्म है। दया ही धर्म है। साहब ने कहा है जहां दया तहां धर्म है, जहां दया है वहीं धर्म है। जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्रोध है वहां काल है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी देखिए, दया धर्म का मूल है। गोस्वामी जी ने तो दया को धर्म का मूल कह दिया। दया ही धर्म का मूल है, जड़ है। संत यहां गौर करने वाली बात यह है, हमें गौर करना है। आप जो सुन रहे हैं मेरी बात को, तो गौर इस बात पर करिए कि संत धर्म किसे कह रहे हैं। इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। साहब कह रहे हैं जहां दया तहां धर्म है, और तुलसीदास जी कह रहे हैं दया धर्म का मूल है। यहां धर्म दया को कहा जा रहा है। और हमसे कोई पूछता है तुम्हारा धर्म क्या है, हम कहते हैं कबीर पंथ हमारा धर्म है। अरे कबीर पंथ तो हमारा संप्रदाय है मेरे भाई। कबीर पंथ संप्रदाय है, लेकिन कबीर पंथ संप्रदाय का धर्म क्या? दया। साहब ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि जहां कबीर पंथ तहां धर्म है, ऐसा कह रहे हैं क्या? सदगुरु के वचन क्या? जहां दया तहां धर्म है। जहां दया है वहीं धर्म है। ये नहीं कह रहे हैं जहां कबीर पंथ तहां धर्म है। कबीर पंथ संप्रदाय का नाम है। कोई कहता है हमारा धर्म हिंदू है। अरे हिंदू तो संप्रदाय है मेरे भाई, लेकिन हिंदू संप्रदाय का धर्म क्या है? दया धर्म का मूल है। हिंदू संप्रदाय में भी हिंदू संप्रदाय के संतों ने कहा कि दया धर्म का मूल है। दया ही धर्म है। गोस्वामी जी ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का मूल है। हिंदू धर्म का मूल है ये नहीं कह रहे हैं, दया धर्म का मूल है ये कह रहे हैं। और किसे धर्म कहा गया है? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से कहलवाया है धर्म और क्या होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं रामचरितमानस में, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम दृष्टि बक्साना। धर्म न दूसर सत्य समाना। भगवान राम कह रहे हैं सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य को धर्म कहा जा रहा है, दया को धर्म कहा जा रहा है। साहब कहते हैं सत्य कहूं सत्य के समान नहीं धर्म कोई, सत्य एक छोड़ सब बनीज व्यापार। सूर्य पाताल चंद्र लोक सब तारागण सकल संसार यह सत्य के आधार है। तो सत्य कहूं सत्य के समान नहीं धर्म कोई, सत्य एक छोड़ सब बनीज व्यापार है।
सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, और सत्य के समान जो भी है वो सब अधर्म है। सत्य एक छोड़ सब बनी व्यापार, सत्य को छोड़कर बाकी सब दुनिया के धंधे हैं, धर्म नहीं है। हम बहुत सीना ठोक कर कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, धार्मिक हैं, लेकिन जब पूछा जाता है किस धर्म को मानते हो तो कहते हैं हिंदू धर्म को मानते हैं, कबीर पंथ को मानते हैं। अरे ये तो संप्रदाय हुआ, धर्म कहां हुआ? धर्म को तो हमने जाना ही नहीं, कभी गौर किया ही नहीं कि हमारे संत धर्म किसे कह रहे हैं, धर्म को किस रूप में स्थापित कर रहे हैं। संतों ने, महापुरुषों ने धर्म किस रूप में स्थापित किया गया? आपका राजस्थान है, जैनियों की बहुत संख्या यहां है। अहिंसा परमो धर्म, जैन परमो धर्म नहीं कहा जा रहा है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को परम धर्म कहा जा रहा है। अहिंसा धर्म है, दया धर्म है, सत्य धर्म है, क्षमा धर्म है। ईसाई संप्रदाय जो है, क्रिश्चियन लोग जो हैं, जब ईसा मसीह को सूली पे टांगा जा रहा था, उनके हाथ और पैरों पे कीलें ठोकी जा रही थी, तो जो लोग ये कार्य कर रहे थे, ईसा मसीह उनके लिए क्षमा मांग रहे थे। उनके लिए क्षमा मांग रहे थे परमात्मा से कि प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये जो कर्म कर रहे हैं ये नादान है, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ये सब भटके हुए हैं, ये जानकर नहीं कर रहे हैं, ये सब नादानी में कर रहे हैं। तू इन्हें इस कर्म की सजा मत देना, इन्हें नादान समझकर क्षमा कर देना। तो क्षमा ये भी बहुत बड़ा धर्म है। तो जितने भी ये मानवीय गुण हैं, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, दया है, क्षमा है, शील है, संतोष है, ये सब धर्म है। और जितनी बुराइयां हैं, जितने दुर्गुण हैं, जितनी कुरीतियां हैं, वो सब अधर्म है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्षा है, राग है, द्वेष है, छल कपट चतुराई, ये सब अधर्म है। तो धर्म और अधर्म का भेद तो समझे हम, पहले धर्म को पहचाने। तो जब तक धर्म को पहचानेंगे नहीं कि धर्म है क्या, हम उसे ग्रहण करेंगे कैसे? कहने को दुनिया में इतने धर्म हैं, इतने धर्म हैं, और दुनिया के 90% लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, किसी न किसी धर्म से खुद को जोड़े हुए हैं, लेकिन संसार में कहीं धर्म का वातावरण नजर नहीं आता है। जब संसार के 90% लोग धार्मिक हैं, तो संसार में तो बड़ी शांति होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। तो धर्म का प्रभाव आपको कहीं नजर आता है? जिधर देखो आप, प्रतिदिन रोज का आप न्यूज अखबार पढ़ लो, रेडियो में समाचार सुन लो, टीवी पर समाचार देख लो, बस इन्हीं खबरों से भरा होता है कि यहां दंगे हो गए, यहां फसाद हो गया, यहां झगड़े हो गए, यहां कत्ल हो गया, यहां चोरी हो गई, यहां डकैती हो गई, वहां बलात्कार हो गया, ये हो गया। हिंसा ही हिंसा, जिधर देखिए हिंसा। तो दुनिया की किस धर्म ने मानव समाज को हिंसा की पाठ पढ़ाई है? मुझे ये जानना, बताइए तो सही।
कहते हैं दुनिया में 300 धर्म है और मत पंथ संप्रदाय शाखाएं प्रशाखाएं सब पकड़ लो तो लगभग 1000 धर्म मत पंथ संप्रदाय। किस धर्म ने, किस पंथ ने, किस मत ने मानव समाज को हिंसा की पाठ पढ़ाई? दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी महापुरुष हुए, पीर पैगंबर हुए, संत ऋषि मुनि हुए, सबने मानव समाज को प्रेम और शांति का ही पाठ पढ़ाया।